हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेल। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी न्यूज़ सुनी ही ली होगी कि सीबीएसई ने जो है अपना 2021-22 वाले बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अब जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो 2 टर्म्स में डिवाइड होंगे। इसकी जो न्यूज़ है ये ऑलमोस्ट सारे ही न्यूज़ चैनल में, ट्विटर पे, हर जगह इसको कवर किया गया है और सीबीएसई ने खुद ये जो पीडीएफ है शेयर की है, सारी जगह सर्कुलेट की है और इसके बारे में हमें डिटेल में जानकारी दी है। इसके अंदर क्या बताया हुआ है सीबीएसई ने, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे और जल्दी से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इसके की पॉइंट्स क्या हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसके की पॉइंट सबसे पहले यही है कि ये जो बात की गई है अभी सिर्फ 2021-22 के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे 10th के और 12th के, जिनको बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, सिर्फ उनके बारे में बताया हुआ है कि अब से उनके जो एग्जाम्स हैं वो 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिए हैं, जिनका सिलेबस भी 50-50 रहेगा। ठीक है, मतलब आधा सिलेबस आपके पहले एग्जाम में आ जाएगा, पहले टर्म में आ जाएगा और आधा सिलेबस आपका अगले सेमेस्टर में आएगा। ठीक, उसके बाद सीबीएसई ने ये भी बोला है कि ये जो सिलेबस है दोनों टर्म में को मिला के थोड़ा सा रिड्यूस किया जाएगा, सिलेबस को कम किया जाएगा। ठीक है, अब कितना कम होगा या नहीं होगा ये हम कुछ कह नहीं सकते अभी, वो सीबीएसई की जब गाइडलाइंस आएंगी हमें तभी पता चलेगा। और थर्ड चीज़ उन्होंने क्या बोली है कि जितना भी सिलेबस कैंसिल होगा वो सीबीएसई जो है वो जुलाई 2021 तक आपको बता देंगी। ठीक है, अब समझते हैं कि टर्म 1 और टर्म 2 में एग्ज़ाम होगा किस तरीके से। देखिए, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई ने ये बोला है कि जो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम हैं वो आपके नवंबर-दिसंबर में होंगे। इसमें आपका 90 मिनट का पेपर रहेगा और एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहेगा पूरा का पूरा। ठीक है, पूरे आपके एमसीक्यू आएंगे और सिलेबस उसमें वही रहेगा जो भी रिडक्शन होकर सीबीएसई आपको प्रोवाइड करवाएगी फर्स्ट टर्म के लिए। पूरा सिलेबस नहीं आएगा, आपका आधा सिलेबस ही आएगा फर्स्ट टर्म में और वो सारा आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में करवाया जाएगा। ठीक, जो आपका सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम है वो आपका होएगा मार्च, अप्रैल, मई 2022 में। ठीक है, और ये जो पेपर होगा ये आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होगा, मतलब जैसा कि अभी तक चलता आ रहा था उसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे, आपका हो सकता है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आए, मैप भी आए, तो ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। और ये जो पेपर है अब 3 घंटे का ना होकर बल्कि 2 घंटे का लिया जाएगा। कौन सा? सेकेंड टर्म का। इसमें भी जो सिलेबस रहेगा वो वही रहेगा जो भी सीबीएसई आपको प्रोवाइड करवाएगी सेकेंड टर्म के लिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देखिए, अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर दोबारा से लॉकडाउन हो गया तो क्या होगा, क्या हमारे भी बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो जाएंगे या कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, तो देखिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने चारों पॉसिबल क्राइटेरिया हमें बताया है कि किस सिचुएशन में हम किस तरीके से एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाएंगे। सबसे पहला, अगर तो आपके दोनों ही टाइम पे, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों टाइम में अगर आपके स्कूल खुले रहते हैं और आप स्कूल में या सेंटर में जाके एग्ज़ाम्स देते हो तो उस सिचुएशन में आपके जो मार्क्स हैं वो 50-50 रहेंगे। ठीक है, अगर स्कूल खुले रहे तो सबसे पहली चीज़, या तो आपके एग्ज़ाम जो है स्कूल में ही होंगे या सेंटर में ही होगा, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि जो टीचर्स हैं वो बाहर से बुलवाए जाए, मतलब एक्सटर्नल टीचर्स आएंगे अगर आपके स्कूल में भी होता है या सेंटर पे एग्ज़ाम होते हैं तो। सेकेंड चीज़ कि इसमें आपका थ्योरी बेस्ड और आपका एमसीक्यू बेस्ड दोनों को ही इक्वल रखा जाएगा, मतलब 50-50 का रेशियो रखा जाएगा। 50% आपके फर्स्ट टर्म के मार्क्स जुड़ेंगे और 50% ही आपके सेकेंड टर्म के भी मार्क्स जुड़ेंगे। ठीक है, बट सेकेंड सिचुएशन ये है कि अगर आपके स्कूल, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जब आपके नवंबर-दिसंबर में एग्ज़ाम होते हैं उस टाइम पे आपका स्कूल बंद रहा। ठीक है, लेकिन सेकेंड टर्म के जो एग्ज़ाम होने थे मार्च अप्रैल में आपका स्कूल खुला हुआ था, उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, आपका जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम था जो आपके एमसीक्यू बेस्ड बोला है सीबीएसई ने रखने के लिए, वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा या तो ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में, लेकिन वो आपको घर से ही देने होंगे। ठीक है, सेकेंड चीज़ उन्होंने क्या बोला है कि जो सेकेंड टर्म के जो एग्ज़ाम होंगे वो आपके सेंटर में होंगे। क्यों? क्योंकि सेकेंड टर्म में तो ओपन है ना स्कूल,
तो वो आपके सेंटर में ही होगा और वहाँ पे जो भी गाइडलाइंस आपको दी जाएंगी उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो हमें उसी टाइम पे पता चलेगा जब हमारे एग्ज़ाम्स हो रहे होंगे। थर्ड चीज़ क्या बोली कि अब इसकी वेटेज क्या रहेगी, कि यहाँ पे भी 50-50 का रेशियो रहेगा? तो इसका आंसर है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपका जो फर्स्ट टर्म है वो आप घर पे बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हो और अगर जो सेकंड टर्म है आप सेंटर पे जाके एग्ज़ाम दे रहे हो, तो सीबीएसई ने ये बोला है कि जो फर्स्ट टर्म का फाइनल स्कोर होगा उसमें आपका स्कोर जो है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा और जो सेकंड जो आप सेंटर में जाके पेपर दोगे उसको इंक्रीज करके कैलकुलेट किया जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट। देखिए नेक्स्ट पॉसिबल सिचुएशन क्या हो सकती है। हो सकता है कि फर्स्ट टर्म के टाइम पे आपके स्कूल खुले हों और सेकंड टर्म के टाइम पे आपके स्कूल बंद हो। मतलब आपके नवंबर दिसंबर में जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होने थे उस टाइम पे आपका स्कूल खुला होगा, ठीक है, आप सेंटर में जाके एग्ज़ाम दोगे। लेकिन अगर सेकंड टर्म के टाइम पे जब आपके 2 घंटे का पेपर आपको सेंटर में जाके देना था, अगर उस टाइम पे बंद रहेगा स्कूल, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सबसे पहला कि एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड ही रहेगा आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है, जैसे होना था वो वैसे ही होंगे। लेकिन अब क्या होगा, अगर सेकंड टर्म के एग्ज़ाम आपके नहीं होते हैं तो जो आपका फर्स्ट टर्म का रिज़ल्ट रहेगा उसके बेस्ड पे आपका फाइनल रिज़ल्ट भी बना दिया जाएगा। जैसा आप पहले सेमेस्टर में करके आओगे उसी के बेस्ड पे आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे, आपका फाइनल रिज़ल्ट तैयार करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉसिबल सिचुएशन हो सकता है कि सिचुएशन ठीक ना हो, आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों के टाइम पे ही स्कूल बंद करने पड़े, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि सीबीएसई कोशिश करेगा कि दोनों ही एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपके या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड किसी भी तरीके से घर बैठा के आपसे एग्ज़ाम्स ले लें, ठीक है। या फिर पॉसिबिलिटी है अगर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब रही तो रिज़ल्ट आपका जो है इंटरनल असेसमेंट के बेस्ड पे, आपके प्रैक्टिकल के बेस्ड पे, आपके प्रोजेक्ट के बेस्ड पे और आपके थ्योरी मार्क्स मतलब जो आपके यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं उनके बेसिस पे भी रिज़ल्ट तैयार करवा सकता है, ठीक है। तो अब सीबीएसई ने जो है ये तो फॉर श्योर है कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो 2 टर्म्स में डिवाइड होंगे। फर्स्ट आपका एमसीक्यू बेस्ड ही होगा और सेकंड में आपको 2 घंटे मिलेंगे और आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में आपको पेपर दिया जाएगा, ठीक। और हर सिचुएशन में बता दी है कि अगर दोनों स्कूल खुले रहेंगे दोनों टाइम पे तो आपका सेंटर या स्कूल में सेंटर पड़ेगा, आप जाके पेपर करके आओगे और 50-50 रेशियो रहेगा। अगर तो फर्स्ट टर्म आप घर पे बैठ के देते हो, सेकंड वाला आप जाके पेपर देते हो, तो फर्स्ट टर्म के आपके कम मार्क्स जोड़े जाएंगे और सेकंड टर्म के आपके इंक्रीज करके फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि अगर फर्स्ट टर्म के टाइम पे ओपन हुआ और सेकंड टर्म के टाइम पे बंद हुआ तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो फर्स्ट के बेसिस पे ही कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों टाइम पे बंद रहेंगे तो अभी सीबीएसई भी श्योर नहीं है, या तो देखते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरीके से आपका पेपर ले लिया जाएगा। अदरवाइज अगर पॉसिबल नहीं हो पाया एग्ज़ाम लेना तो आपके जो इंटरनल असेसमेंट होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, उनके बेस पे आपका पेपर ले लिया जाएगा। आई होप क्लियर हुई होंगी आपको काफ़ी सारी चीज़ें। तो इससे एक बात तो जाहिर हो चुकी है, तो जो भी हमारे 10th के और 12th के स्टूडेंट्स हैं कि पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। पढ़ाई आप बीच में मत रोकिए। अब कोई भी मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, ठीक है। एग्ज़ाम आपके फॉर श्योर होंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग। और कोशिश करूँगी मैं कि 10th का और 12th का सिलेबस यहीं पे आपका कवर हो जाए। जब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।